सो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जो कि युवा क्लासेस विद मोटिवेशन में। तो आज संस्कृत का सबसे प्रथम जो चैप्टर है इसका नाम है मंगलम, जो कि इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। जो कि मंगलम पाठ है, जो कि कोई भी कार्य हम लोग करते हैं ना तो उसमें बोलते हैं ना कि आपका कार्य मंगल हो। तो उसी का अर्थ ये भी है कि मंगलम। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका लेखक का जो नाम है, इनका नाम है महर्षि वेद व्यास। जो कि सबसे पहले बोले कि उपनिषद वैदिक वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के प्रथम सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञाते। सभी जगह परम पुरुषस्य प्रधान प्रधान रूप से परमात्मा का अध्ययन गायन होता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त नुशासितम चाहित्य। पर पूरे संसार परमात्मा से अनुशासित है। स एव सर्वेशा तमसा परम लक्ष्य। सभी का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषद पदात्म पंच मंत्र संकलित संति। इस पाठ में 5 मंत्र है, जो कि जो भी उपनिषद है इसमें उपादात्मक रूप में है। सबसे पहले कि इसमें 5 मंत्र है जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहला जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद में जो है सबसे पहला जो मंत्र है बोल रहे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य पीतम मुखम तत्वम पुरुषनावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ यही होगा कि सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, आप इस आवरण को हटा दे ताकि हम सत्य और धर्म के बारे में जान सके। जो कि सेकेंड जो उपनिषद है जो कि कंठोपनिषद है। ये सबसे पहला जो है ये अरुणयान महत्व मह्यान आत्मस्य जंतु गुहयाम तम क्रत पश्यति विततो धातु प्रसादनम। इसका अर्थ ये होगा कि आत्मा महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में छुपी होती है। आत्मा को तीक्ष्ण बुद्धि वाले देख लेते हैं, वह शोक रहित हो जाता है। तीसरा जो मंत्र है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि बोल रहा है कि सत्यमेव जयते नानात्रिम सत्येन पंथा वित्तो देवयान एना क्रमत्य प्रियसो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निर्धानम। इसका अर्थ यही होगा कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। कामनाओं को पूरा करने वाले ऋषिगण इसी सत्य को श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। जो कि चौथा जो मंत्र है ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बोले कि यथा यथा नद स्कंद माना समुद्रे अस्थ्यम्बी गच्छन्ति नाम रूपे। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार तथा विद्यमान नाम रूपे विमुक्त परमा पुरुष मुपेति देवयाम। उसी प्रकार विद्यमान लोग अपना नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा मिल जाते हैं। जो कि लास्ट जो मंत्र है उसके बारे में वो बोल रहा है। लास्ट जो मंत्र है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि वेदाहम हमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परम अस्थात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपंथा विद्यत नाया। वेद महान पुरुष के रूप में है। इसमें बताया गया है कि जब सूर्य आदित्य मतलब होता है सूर्य। सूर्य जब उगते हैं तो अंधेर उजाला आ जाता है और अंधकार मिट जाता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यत नाया।
दुनिया में जितने व्यक्ति हैं उनका मृत्यु निश्चित है, फिर भी कुछ लोग अपना तपस्या करके परम पुरुष या परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि मंत्र यही बोल रहा है। और पांचवा मंत्र खत्म, इस चैप्टर जो है चैप्टर खत्म। तो सबसे पहले थोड़ा इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हिरण्मयन है। तो हिरण्मयन मतलब होता है स्वर्णमयन, जैमितीय। तो सोने सा है, इसका हिंदी हो जाएगा सोने सा जैमितीय। अगला है पात्रेन, आवरण। पात्र से आवरण से मतलब जो बर्तन होता है वही होता है, ठीक है। अगला है सतस्य। सतस्य का जो शब्दार्थ है हो जाएगा रितस्य। रितस्य का जो अर्थ है ये होगा सत्य का। अपिहितम, आगच्छेदितम, ढका हुआ। अपिहितम का अर्थ हो जाएगा ढका हुआ। अगला है मुखम। अगला है जो इसका अर्थ है हो जाएगा आस्यम द्वारम। इसका अर्थ जो है मेन जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा मुख या द्वार। अगला है आप अपावृषृणु, अप्सराएं हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवते, सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टय, उपलब्धि, प्राप्ति के लिए। औड़ो, सूक्ष्मात, औड़ू से सूक्ष्म से। अगला जो है यहाँ पे बोल रहा है, अगला जो है औड़ोयान, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म या अणु। महतम, महत, बृहत, महान से। महियान, महत्तर, महान। जंतु, प्राणीन, प्राणी के। गुहयाम, हदि, हृदय रूपी गुफा में। बीता शोक, शोक रहित होकर, शोक रहित। पंथा, मार्ग, मार्ग या रास्ता। वित्त, वित्तवीन, विस्तवीन, विस्तार होता है। अस्कमंदा, प्रहत्वा, प्रवाहित होती हुई या जाती हुई। अनित्रम, असत्य, मिथ्या या झूठ। अत्युत, पार गच्छन्ति, पार कर जाता है। सो बच्चों अगर इतना आप लोग शब्दार्थ को अगर याद रखेंगे तो आपको संस्कृत पढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं होगा और संस्कृत का अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यह है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो ये जो हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। अगला जो क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो ये जो है पदात्मक रूप में मंत्र संकलित है। अगला जो क्वेश्चन है बोले कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये जो है महर्षि वेदव्यास हैं। अगला है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान है गेते। उपनिषद किसका प्रधान रूप से गायन करती है। तो ये उपनिषद जो है परम पुरुषस्य का गायन प्रधान रूप से करती है। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहे कि मंगलम पाठे कथी मंत्र संकलित संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो ये 5 मंत्र संकलित है। अगला जो है बोल रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से का मूल मंत्र है। तो ये जो है मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। अगला जो क्वेश्चन है बोले कि हिरण्मय पात्रेण दृष्टे यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। तो ये जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से उद्धत है। अगला जो जो क्वेश्चन है बोले कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद में है। तो 5 मंत्र पद रूप में है। अगला जो क्वेश्चन है बोले कि जंतु गुहयाम कह निहित। तो ये हो जाएगा तत्वम। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं कि महतो महियान कह। तेजगा ब्रह्मा।
मतलब महतो का मतलब जो परमात्मा, ठीक है, तो ब्रह्मा हो जाएगा। अगला जो है बोले कि अरोणा आर्यान कहा, तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी ब्रह्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहे कि किम जयम न प्राप्तनोति, किसकी विजय नहीं होती है, तो ये हो जाएगा असत्य की विजय नहीं होती है। कह महतो मह्यान अस्ति, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ब्रह्मा। किम जयते, किसका जीत होता है, तो सत्यम, सत्य का। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा डॉट 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 सत्य स्थापितम मुखम, तो ये हो जाएगा हिरण्यमेन पात्रेण। अगला 18 नंबर क्वेश्चन जो है डॉट 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 नानात्रम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते नानात्रम। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहे कि यथा डॉट 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 अस्कंद माना समुद्रे, तो यहाँ पे हो जाएगा नदी। नदी क्या करती है, अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहे कि तमेव डॉट 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 मृत्यु मेति, तो यहाँ पे हो जाएगा विदित्वा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि ब्रह्मा मुखम केन आगच्छ आगच्छति तम अस्मस्ति, तो ये हो जाएगा पात्रेन। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ जो है ये उपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 23 बोले कि अरुणयान महत्तो डॉट 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 महिमान्नात्मत्य मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो ये जो मंत्र है कंठोपनिषद से संकलित है। अगला क्वेश्चन जो है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो ये जो है चेप समुद्र में मिलती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन 25 नंबर बोल रहा है कि महान से महान क्या है, तो महान से महान आत्मा है। अगला बोल रहा है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इतना ही क्वेश्चन था, तो जो जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं है और क्या समझ में आ गया। सो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो जो था कैसा था, जो कि अगले बार से हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगले वीडियो आप लोग के लिए बना सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।